एक टाइम था जब लोन मिलना इतना आसान नहीं था, बैंक के चक्कर लगाने पड़ते थे। और एक आज का समय है जब टीवी, एसी, फ्रिज सब कुछ मिल रहा है ईएमआई में। पर यह हुआ कैसे? एनबीएफसी की मदद से। पर ऐसा क्यों हुआ कि जिन्हें बैंक लोन नहीं दे रही है उन्हें एनबीएफसी लोन दे रही है? और कैसे बजाज फाइनेंस ने इसे बिजनेस अपॉर्चुनिटी समझा और आज देश की सबसे सक्सेसफुल एनबीएफसी है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एनबीएफसी के बिजनेस मॉडल के बारे में और उनके बिजनेस मॉडल को समझेंगे बड़े ही सिंपल वे में। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। हेलो नमस्कार, वेलकम टू द ब्रांड न्यू वीडियो। मैं हूं अमित राठी, आपका अपना सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर। सबसे पहले समझते हैं कि बैंक्स और एनबीएफसी का बिजनेस मॉडल में क्या डिफरेंस होता है। सबसे मेजर डिफरेंस है अकाउंट ओपनिंग। आप बैंक्स में सेविंग्स अकाउंट, करंट अकाउंट खोल सकते हैं, लेकिन एनबीएफसी के पास बैंकिंग लाइसेंस नहीं होता है, तो यहां आप इन अकाउंट्स को नहीं खोल सकते। यहां सिर्फ टाइम डिपॉजिट जैसे कि एफडीज ही खोला जा सकता है। अब ये जानते हैं कि क्यों जहां बैंक से बड़े बिजनेस को लोन दे रही है, वहां एनबीएफसी छोटे बिजनेस और बहुत बेसिक सामान जैसे फर्नीचर, टीवी, यहां तक कि घड़ी के लिए भी लोन दे रही है। इसका जवाब है लोन का प्रोसेस करने का लंबा चौड़ा प्रोसीजर। बैंक लोन देने से पहले बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करती है। इन डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करने का भी एक खर्चा होता है। अब छोटे अमाउंट के लोन के लिए बैंक इतना खर्चा क्यों करे? जो भी लोन का अमाउंट होता है, बैंक उसका कुछ परसेंटेज प्रोसेसिंग फीस के रूप में चार्ज करती है। क्योंकि लोन छोटे अमाउंट का है तो ये फीस भी कम हो जाती है। अब कितनी बार तो ऐसा होता है कि डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करने का खर्चा ज्यादा होता है और प्रोसेसिंग फीस कम। और अगर हम रूरल और सेमी अर्बन एरियाज की बात करें तो ये कितनी बार ऐसा हुआ है कि उनके पास सारे डॉक्यूमेंट्स ही नहीं है। यहाँ एक गैप क्रिएट हो जाता है और इसी गैप को फिल किया एनबीएफसी ने। अब इस गैप को और बढ़ाया खुद आरबीआई के रेगुलेशन ने। अब बैंक पूरे देश को लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है, तो आरबीआई इन्हें किसी एक सेक्टर में ज्यादा फोकस नहीं करने देता है और बैंक्स को अलग अलग सेक्टर्स को लोन देना पड़ता है। अब बैंक्स के पास इतने टाइम कहां कि वो हर सेक्टर के लोगों को ढूंढे और उन्हें लोन दे। वहीं एनबीएफसी के ऊपर आरबीआई की कोई रोक टोक नहीं है कि उन्हें सारे सेक्टर पर फोकस करना है। तो बैंक्स के लिए ये आसान हो जाता है कि वो हर सेक्टर में काम कर रहे एनबीएफसी को डायरेक्टली लोन दे दे। तो ये था एनबीएफसी का बिजनेस मॉडल। अब बजाज फाइनेंस की बात करें तो ये देश का लार्जेस्ट रिटेल एसेट फाइनेंसिंग एनबीएफसी है। ये कंपनी कंज्यूमर ड्यूरेबल्स और एसएमई लोन्स पर ज्यादा फोकस करती है। इस कंपनी की खास बात है इसकी डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रेटेजी। आइए इसे समझते हैं एक एग्जांपल से। मान लीजिए आपके पास 2000 रुपए है और आपने हजार रुपए दो लोगों को दिया। अब अगर इन दोनों में से कोई एक आपके पैसे नहीं लौटाता है तो आपके आधे पैसे डूब जाएंगे। पर अगर यही आपने 400 रुपए करके 5 लोगों को दिए होते तो एक के पैसे ना लौटाने से आपके सिर्फ 20% ही पैसे डूबते। दूसरे एग्जांपल में आपने अपने 2000 रुपए डाइवर्सिफाई कर दिए। इससे आपको पहले के मुकाबले कम नुकसान हुआ। बजाज फाइनेंस की भी पोर्टफोलियो इसी तरह वेल डाइवर्सिफाइड है। इस कंपनी की दो स्ट्रैटेजी होती है। पहला, ज्यादा लार्ज स्केल पर बिजनेस करना और दूसरा, प्रॉफिट मार्जिन बढ़ाना। जब ये कंपनी छोटे बिजनेस को लोन देती है या कोई प्रॉपर्टी गिरवी रखकर पैसे देती है, तब इसकी स्ट्रैटेजी होती है कि इस काम को वो लार्ज स्केल पर करे, भले ही प्रॉफिट मार्जिन थोड़ा कम हो। इसके लिए बजाज फाइनेंस ने हर शहर और गांव तक पहुंचकर अपना डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बहुत मजबूत बनाया। जब बात आती है पर्सनल लोन्स की या कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स की, तो यहां पर कंपनी का फोकस प्रॉफिट मार्जिन पर ज्यादा होता है। अब बात करते हैं कैपिटल की। कैपिटल यानी कि हमारे एग्जांपल में वो 2000 रुपए। अब एनबीएफसी का काम होता है लोन लेना और देना। अब बीच में जो इंटरेस्ट का डिफरेंस होता है उससे पैसे कमाना। पर एनबीएफसी को मार्केट से लोन तभी मिलेगा जब लोगों को ये भरोसा होगा कि अगर कुछ गड़बड़ होती है, जैसे अगर एनबीएफसी ने जिनको लोन दिया था वो अगर पैसे डूब भी जाए तो भी एनबीएफसी उनके पैसे चुकाएगी। इसके लिए यह भी देखा जाता है कि उस एनबीएफसी की पेरेंट कंपनी कौन सी है, उसकी क्या रेपुटेशन है, या दूसरे शब्दों में कहा जाए तो उस एनबीएफसी के सर पर किसका हाथ है। इसी कैपिटल के भरोसे को मेजर किया जाता है सीआरएआर यानी कैपिटल रिस्क एडजस्टेड रेशियो से। आरबीआई के हिसाब से ये रेशियो मिनिमम 15% तो होना ही चाहिए। अगर हम बजाज फाइनेंस की बात करें तो ये रेशियो 31 मार्च 2021 में 28.31% था, जो कि एक एनबीएफसी इंडस्ट्री में सबसे हाईएस्ट है। ये कैपिटल भी दो हिस्सों में बांटा जाता है, टायर 1 कैपिटल और टायर 2 कैपिटल। टायर 1 कैपिटल हमारे काम का है। यह हमें बताता है कि अगर कंपनी को कल को लॉस हो जाए तो उसके पास कितने ऐसे कैपिटल है जिससे कंपनी के करंट या फ्यूचर बिजनेस को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बजाज फाइनेंस की टायर 1 एडिक्वेसी रेशियो की बात करें तो 25.11% है, जो कि फिर से अपने आप में बहुत अच्छा है। अब बात करते हैं लिक्विडिटी मैनेजमेंट की। क्योंकि एनबीएफसी का बिजनेस ही लोन लेना और देना है, इसका मतलब एनबीएफसी के पास हमेशा पैसा होना चाहिए ताकि वो इंटरेस्ट पे कर सके। अब यहां एक दिक्कत आती है और वो दिक्कत है एसेट लायबिलिटी मिसमैच की। मान लीजिए एनबीएफसी ने लोन लिया 6 महीने के लिए और आगे लोन दिया 2 सालों के लिए, तो कंपनी के पास 6 महीने बाद पैसे कैसे आएंगे लोन और इंटरेस्ट पे करने के लिए? बहुत बार ऐसे केसेस में कंपनी और लोन ले लेती है, पहले वाले को चुकाने के लिए, फिर उसको चुकाने के लिए तीसरा लोन, और इस तरह कर्ज के साइकिल में फंस जाती है।
इसलिए लिक्विडिटी मैनेजमेंट की जरूरत पड़ती है। बजाज फाइनेंस की लिक्विडिटी मैनेजमेंट की बात करें तो इसके बिजनेस मॉडल के कारण ये एसेट लायबिलिटी मिसमैच को बखूबी मैनेज करती है। जैसे कि हमने जाना था कि इसका बिजनेस बहुत अच्छे से डाइवर्सिफाइड है, जिसके कारण एक बड़ा हिस्सा ईएमआई के रूप में आता रहता है और इसे अपने कम समय के लिए लिए गए लोन या इंटरेस्ट को चुकाने में कोई दिक्कत नहीं होती। जैसा कि आप इस चार्ट में देख रहे हैं कि आरबीआई के हिसाब से जो गैप इनफ्लो और आउटफ्लो में हो सकता है, बजाज फाइनेंस के ये गैप है ही नहीं, बल्कि उसके पास इनफ्लो ज्यादा है, जिससे ये पता चलता है कि ना सिर्फ बजाज फाइनेंस टाइम पर लेनदारों के पैसे चुका पाएगा, बल्कि उसे और लोन देने के लिए भी मार्केट से कम पैसे उठाने होंगे। अब बात करते हैं लोन क्वालिटी के बारे में, यानी कि जो लोन बजाज फाइनेंस देती है उसमें से कितने डूब जाते हैं। ऐसे लोन जिनसे कंपनी को कोई इनकम नहीं मिल रहा होता है, इसे हम नॉन परफॉर्मिंग एसेट कहते हैं। अगर आप 31 मार्च 2021 की एनुअल रिपोर्ट देखते हैं तो बजाज फाइनेंस की ग्रॉस एनपीए 1.79% है और नेट एनपीए 0.75% है, जो कि एक एनबीएफसी इंडस्ट्री में सबसे कम है। ग्रॉस एनपीए का मतलब होता है अगर कंपनी ने 100 रुपए लोन दिए होते तो उसमें से सिर्फ 1.79 रुपए ही डूबे हैं। अगर आप फाइनेंशियल ईयर 2021 की एसेट अंडर मैनेजमेंट देखें तो ये पिछले साल से 4% बढ़ा है। तो ये था एनबीएफसी का बिजनेस मॉडल के बारे में और क्यों बजाज फाइनेंस एक सक्सेसफुल एनबीएफसी है। एक बात क्लियर कर दूं, ये वीडियो मैंने सिर्फ और सिर्फ एक बिजनेस मॉडल को एनालाइज करने के लिए बनाई है। अगर आपको मेरी ये एनालिसिस अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करें और वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि जब भी हम अपना नेक्स्ट वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आपको पता चले। अगर आपको और कुछ भी जानना हो इन्वेस्टमेंट रिलेटेड तो आप हमारे एसेट गुरु से नीचे दिए हुए नंबर पर बात कर सकते हैं या हमारी वेबसाइट को चेकआउट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद न्यू इन्वेस्टमेंट नॉलेज एंड स्ट्रैटेजी के साथ। तब तक इस वीडियो को देखने के लिए हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद और हाँ, इन्वेस्ट करें, खुश रहे।